दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक और मंत्री का इस्तीफा होने वाला है। जी हाँ, एक और कद्दावर नेता का इस्तीफा मांग लिया गया है। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए कुछ दिन भी नहीं हुए हैं कि अब एक और ऐसे मंत्री का, ऐसे नेता का इस्तीफा होने वाला है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी उम्मीद भी नहीं कर सकती थी, सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि अब एक और बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, और वो भी वहां जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, आरएसएस का गढ़ है, नागपुर। जी हाँ, नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है और इस्तीफे की मांग उठने लगी है। बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या में ये तमाम युवा भाजपा के एक मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो आखिर कौन है वो मंत्री? क्यों ये तमाम लोग अचानक से सड़कों पर उमड़ पड़े? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। ये वीडियो देखिए जरा। ये इस वक्त नागपुर के हालात हैं। नागपुर जो कि आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, जहां पर आप देख लीजिए किस तरीके से तमाम युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सब के सब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। देखिए, बैरिकेडिंग्स भी लगा रखी है, बैरिकेडिंग्स लगा करके रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालत बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के हाथों से बाहर निकलती दिखाई दे रही है। ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के घर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं, ये मंत्री कोई और नहीं बल्कि नितिन गडकरी हैं। जी हाँ, नितिन गडकरी के खिलाफ ये तमाम युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। E20 को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में इन सब युवाओं का कहना है कि नितिन गडकरी इस देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसीलिए नितिन गडकरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस ने इस वीडियो को अपने पेज से शेयर किया है। लिखा, यूथ कांग्रेस स्टॉर्म गडकरी's रेजिडेंस इन नागपुर। Gadkari ji, India's future is not your family business. Every policy must serve the nation, not private interests. Stop E20। यानी कि भाई गडकरी जी, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और ये आपका फैमिली बिजनेस नहीं चल रहा है। ये इस देश के लोगों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आप अपने फायदे या नुकसान के बारे में सोच करके कोई फैसला नहीं ले सकते, ऐसा यूथ कांग्रेस का कहना है। आपको बता दें, E20 ईंधन के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन अपने चरम पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक तो नागपुर में जो यूथ कांग्रेस के युवा थे वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में देश भर से युवाओं को यहाँ पर इकट्ठा किया जा सकता है। इथेनॉल के खिलाफ, E20 के खिलाफ एक और बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। गडकरी के घर का इन तमाम लोगों ने घेराव भी करा है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया, इन्हें रोकने की कोशिश की, बैरिकेडिंग्स लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद ये लोग रुकने को तैयार नहीं थे। मांग सिर्फ एक है, गडकरी इस्तीफा दें। देखिए, खबर के मुताबिक एथेनॉल मिश्रित ईंधन यानी E20 के मुद्दे पर सोमवार को नागपुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास का घेराव करने के लिए मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया गया। ये है हालत इस वक्त नागपुर में। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में टेंशन है। आरएसएस घबराई हुई है कि आखिर कैसे कंट्रोल किया जाए इन तमाम लोगों का गुस्सा। इनका गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। जनता की नाराजगी तो इतनी बढ़ चुकी है कि हैंडल नहीं करते बन पा रहा। तो आखिर क्या करें? देखिए, ये मार्च नागपुर के महल इलाके में स्थित चिंतामणि पार्क चौक से शुरू हुआ और गडकरी के इसी इलाके में स्थित निजी आवास तक जाना था। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने E20 ईंधन को लेकर नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री के घर के पास बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई। रास्ते में बैरिकेडिंग लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इन तमाम लोगों को चुप करवाने की, आवाज को दबाने की कोशिश की गई। इन तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया ताकि वो अपनी मांग ना उठा सके, ऐसा कांग्रेस का कहना है। अभी दोस्तों, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ा था। युवाओं का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उसके बाद मजबूरन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ।
आज जो स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर के कुछ दूरी पर, वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मजबूर कर सकती है नितिन गडकरी का इस्तीफा लेने के लिए, क्योंकि तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक हैं और जो अभी उपचुनाव हुए हैं उन्होंने पहले ही भाजपा की हालत जो है वो खराब कर दी है। सोचिए, दतिया और बांकीपुर का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी हार गई, दतिया की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और बांकीपुर की विधानसभा सीट तो भाजपा का घर थी। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सीट थी। जब ये सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई तो फिर आने वाले यूपी चुनाव में भाजपा के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। ऐसे में भाजपा कोई रिस्क नहीं ले सकती। भारतीय जनता पार्टी के पास रिस्क लेने का टाइम ही नहीं बचा है। अगर नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की यह मजबूरी बन सकती है कि भाजपा को उनका इस्तीफा लेना पड़े। देखिए, जयराम रमेश ने इस पूरे मामले पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 29 जुलाई को संसद में देश भर में E20 पेट्रोल लागू करने को लेकर गडकरी के जवाब से कई सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि गडकरी का दावा है कि E20 ईंधन को कई सालों के वैज्ञानिक परीक्षण के बाद लागू किया गया है। इससे बड़े स्तर पर वाहनों को नुकसान पहुंचने का कोई सबूत नहीं है। रमेश ने सोशल मीडिया पर यह भी एक ट्वीट किया है और लिखा है कि कई महीनों से देश भर के उपभोक्ताओं और मैकेनिक कम माइलेज इंजन की समस्या, वाहनों पर E20 ईंधन के लंबे समय के असर, इंजन की अनुकूलता, ठंड में इंजन स्टार्ट होने की परेशानी और 2023 से पहले के वाहनों में तेजी से खराबी जैसी शिकायतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों में ईंधन इंजेक्ट जाम होने, ईंधन पाइप खराब होने और रबर के हिस्सों में दरार जैसी घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस महासचिव ने यहाँ पर नितिन गडकरी के इस्तीफे की भी मांग की है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन ने जो है नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि E20 पेट्रोल नीति को लागू करना एक बड़ा घोटाला है, जिससे लाखों वाहन मालिकों को परेशानी हुई और सत्ता से जुड़े कुछ लोगों को फायदा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है और लगातार कांग्रेस जो है इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो जाएगी नितिन गडकरी का इस्तीफा लेने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब कोई भी रिस्क लेने का समय नहीं बचा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ काम कर रही है, लगातार एक्टिव दिखाई दे रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? ऑप्शन सिर्फ एक है, या तो नितिन गडकरी का इस्तीफा ले लिया जाए या फिर इस चुनाव में बहुत भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।